This news is brought to you by Knobs Public School, Ghumarvi near Gandhi Chowk. अल्ट्राटेक कंपनी की ओर से ट्रक ऑपरेटरों की कई मांगों को मान लिया गया है। इसका लाभ ऑपरेटरों को होगा। बिलासपुर उपायुक्त कार्यालय बचत भवन में ऑपरेटरों के साथ प्रशासनिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक सहित कई अधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान ऑपरेटरों की समस्याओं पर चर्चा हुई। वहीं ऑपरेटरों की पार्किंग, जीपीएस सहित अन्य मसलों पर कंपनी की ओर से सहमति जताई गई है। उधर खारसी परिवहन सहकारी सभा के महासचिव दौलत सिंह ठाकुर ने कहा कि कंपनी की कई मांगों को मान लिया गया है, जिसका लाभ ट्रक ऑपरेटरों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि कंपनी से आग्रह किया गया है कि ढुलाई भाड़ा कम नहीं किया जाए, अन्यथा इसका नुकसान ऑपरेटरों को झेलना पड़ सकता है। कि अभी हमारी हाल ही में जो बैठक अल्ट्राटेक प्रबंधन के साथ हमारी जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उसके साथ हुई, जिसमें हमने 15 सूत्रीय एक मांग पत्र इनको दिया था और ये साथ में ये भी हमने निवेदन किया था कि आप एसीसी और अंबुजा की तरह हमारे भाड़े ना कम करें, क्योंकि ये विवाद केवल एसीसी और अंबुजा के बीच में था, जिस विवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन क्या था कि कंपनी इस बात पे अड़ी रही कि नहीं, हम जो रेट हैं वो आपको भी एसीसी और अंबुजा के बराबर ही दिए जाएंगे, जिसका हमने विरोध किया और इन्हें पुराने ही रेटों से हमें जो पैसा है वो देने की बात करी। लेकिन काफ़ी चर्चा जो है हमारी करीब 5 घंटे ये चर्चा चली, तो उसमें तकरीबन बाकी मुद्दों के लिए कंपनी ने कहा कि आगामी बैठक में इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ एक विषय ऐसे थे कि जो उनको अपनी हाईकमान से भी डिस्कस करने थे। और अभी जो हमारे जिन मुद्दों पे सहमति हुई है उसमें एक तो ये था कि हमारे कंपनी ने जीपीएस हमारे सभी ट्रकों के अंदर लगाया है, और जैसा कि आपको भी मालूम है कि हमारे अल्ट्राटेक में 3,500 जो ट्रक हैं वो इसमें कार्यरत हैं, जो ढुलान कार्य में लगे रहते हैं। तो उसमें जो जीपीएस लगा था उसका हमें मंथली जो है 218 रुपये जो था वो कंपनी द्वारा लिया जाता था। लेकिन अब मैं ट्रक ऑपरेटरों को भी ये बधाई देना चाहता हूं कि आज के बाद जीपीएस का कोई भी चार्ज जो है वो कंपनी नहीं करेगी, मतलब कि ये निःशुल्क रहेगा हमारा जीपीएस। और दूसरा ये मुद्दा था कि जो हमारा जो गाड़ियां थी जो पंजाब के अंदर जाती थी और फिर हिमाचल वापस आती थी मटेरियल लेकर के, उनमें ये था कि जो भी टोल प्लाजा वहाँ जो टैक्स हमारा कटता था या हिमाचली एंट्री का जो टैक्स था वो पर्चियां हमें ऑनलाइन लेने पड़ती थी, फिर उनको डिपॉजिट करना पड़ता था। कई दफ़ा ये ड्राइवरों से गुम हो जाती थी, तो उससे ट्रक ऑपरेटरों का बड़ा नुकसान होता था। तो अब कंपनी ने ये तय कर दिया कि अब जो भी टोल प्लाजा होगा और जो हिमाचल की एंट्री है उसको हम जिस रूट पे गाड़ी जाएगी उसमें फिक्स कर देंगे, और किस रूट पे, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हमारी गाड़ी यहाँ से चंडीगढ़ सीमेंट लेकर के जा रही है तो चंडीगढ़ में कितने टोल प्लाजे आएंगे, जो जाने और आने का कितना पैसा लगेगा, प्लस हिमाचल की एंट्री कितनी होगी, वो हमारे उसी फेरे में कंपनी सीधे तौर पर हमें उसी फेरे में भाड़े के रूप में हमें साथ के साथ दे दी। एक तो ये समस्या का समाधान हो गया जी। और दूसरा हमारा जो एक और सबसे बड़ी मेजर दिक्कत थी, गाड़ी जाएगी उसमें फिक्स कर देंगे, और किस रूट पे, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हमारी गाड़ी यहाँ से चंडीगढ़ सीमेंट लेकर के जा रही है तो चंडीगढ़ में कितने टोल प्लाजे आएंगे, जो जाने और आने का कितना पैसा लगेगा, प्लस हिमाचल की एंट्री कितनी होगी, वो हमारे उसी फेरे में कंपनी सीधे तौर पर हमें उसी फेरे में भाड़े के रूप में हमें साथ के साथ दे दी। एक तो ये समस्या का समाधान हो गया जी। और दूसरा हमारा जो एक और सबसे बड़ी मेजर दिक्कत थी कि हमारी अक्सर गाड़ियाँ, आपको पता है कारोबारी ऐसा है, रोड पे चलना है तो दुर्घटना भी होती हैं। और होता ये था कि क्लिंकर या सीमेंट की जो गाड़ी हमारी थी, यदि वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती थी और उसमें जो सीमेंट था वो सारा खराब हो जाता था, तो उसकी रिकवरी कंपनी जो थी वो सोसाइटी से काट लेती थी, जिस सभा की वो गाड़ी होती थी, और सभा जो थी वो उस ट्रक ऑपरेटर से वो रिकवरी जो थी वो काट लेती, जो करीब 1 लाख से ऊपर बनती थी। तो अब यदि भविष्य में भगवान ना करे किसी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कंपनी जो है उस जो नुकसान होगा उसकी भरपाई स्वयं करेगी, मतलब कि एक्सीडेंटल गाड़ियों का कोई भी जो पैसा है वो कंपनी नहीं काटेगी। लेकिन शर्त यह है कि निर्धारित रूट पे ही वो गाड़ी गई हो और उसके सारे तमाम जो कागजात है वो पूरे होने चाहिए। तो इन विषयों को लेकर के हमारी बड़ी काफ़ी लंबी चौड़ी वार्ता हुई, और इसके बाद तुरंत अब जो आगामी मुद्दे हैं
वो सभी मुद्दे जो है वो अगली बैठक के अंदर उन पर चर्चा की जाएगी। और उस समय तक हमने कंपनी को साफ कह दिया है ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से कि आप भाड़ा अभी फिलहाल कम ना करें जब तक कि अन्य मुद्दों पर भी हमारी बातचीत नहीं हो जाती और भाड़े को लेकर भी हमारी और आपकी आपस में बातचीत ना हो जाती। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट।